अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले लेक्चरों में हमने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। तो आज के लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल का मैकेनिज्म के किस तरह ग्लूकोज से एटीपी और एनएडीपीएच बन जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्रेब्स साइकिल। Krebs cycle is also called citric acid cycle or tricarboxylic acid. Krebs cycle को हम citric acid cycle कहते हैं क्योंकि Krebs cycle का जो पहला कंपाउंड है वो सिट्रेट है, इसी वजह से Krebs cycle को हम citric acid cycle कहते हैं। और सिट्रेट में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, तो इसी वजह से इसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। It was discovered by Sir Hans Crick. Krebs cycle Sir Hans Crick ने डिस्कवर किया, इसी वजह से इसको हम Krebs cycle कहते हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ Krebs cycle एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ग्लूकोज से एटीपी, एनएडीएच और एफईडीएच बन जाता है। तो लिंक रिएक्शन में 2-एसिटाइल को एंजाइम प्रोड्यूस हुआ। तो ऑक्सैलोएसीटेट ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पहले मौजूद है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल और इसके बाद लेक्चर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इससे पहले लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में होती है। तो ऑक्सैलोएसीटेट ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से मौजूद थे। जब ऑक्सैलोएसीटेट ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, जब ये एक एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेसेस एंजाइम। सिट्रेट सिंथेसेस एंजाइम की मदद से ऑक्सैलोएसीटेट एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ रिएक्शन करेगा और इससे एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, इसको हम सिट्रेट कहते हैं। तो सिट्रेट फिर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर को एंजाइम रिलीज हो जाता है, और ये एकानोटेज एंजाइम की मदद से सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ये एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमर हमने ये एक्सप्लेन किया कि दोस मॉलिक्यूल which have the same molecular formula but different from each other due to their structure, कि वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे हो लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो उसको हम आइसोमर कहते हैं। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ये एक दूसरे का आइसोमर है। तो आइसोसिट्रेट फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, और आइसोसिट्रेट अपना हाइड्रोजन वो NAD+ को देता है और NAD+ से NADH बन जाता है, और ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ये प्रोसेस होती है। यहाँ पर एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। ऑक्सैलोएसीटेट ये ऑक्सीडाइज होती है, वो अपना हाइड्रोजन वो NAD+ को देता है और NAD+ ये रिड्यूस हो रहा है, वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है और इससे NADH बन जाता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से फिर सक्सिनल को एंजाइम ए बन जाता है और इस स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट अपना हाइड्रोजन वो NAD को देता है और NAD से NADH बन जाता है, और इस स्टेप में एक को एंजाइम वो ऐड हो जाता है, और ये स्टेप भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से होता है। तो सक्सिनल को एंजाइम ए से सक्सिनेट बन जाता है और इस स्टेप में सक्सिनल को एंजाइम ए से एक फास्फेट रिमूव हो जाता है और ये फास्फेट GTP से अटैच हो जाता है और इनसे GTP बन जाता है। एक्चुअली GTP ये भी नाइट्रोजनस बेस है, तो फिर GTP वो ADP से रिएक्शन करेगा और वो अपना फास्फेट वो ADP को देता है और ADP से ATP बन जाता है। फास्फेट सक्सिनल को एंजाइम ए से रिमूव हो जाता है और ये फास्फेट GTP के साथ वो अटैच हो जाता है और इनसे GTP बन जाता है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, और GTP फिर ADP के साथ रिएक्शन करेगा और GTP अपना फास्फेट वो ATP को देता है और इनसे ATP बन जाता है। और ये रिएक्शन भी काइनेज एंजाइम की मदद से होता है कि सक्सिनल को एंजाइम ए से सक्सिनेट बन जाता है और इस स्टेप में को एंजाइम ए रिमूव हो जाता है।
अगले स्टेप में सक्सिनेट से प्यूमरेट बन जाता है और इस स्टेप में सक्सिनेट अपना हाइड्रोजन वो FAD को देता है और FAD से FADH2 बन जाता है और ये रिएक्शन हाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से होता है। प्यूमरेट ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। प्यूमरेट से फिर मलेट बन जाता है और इस स्टेप में वाटर ऐड हो जाता है। ये रिएक्शन भी प्यूमरेज एंजाइम की मदद से ये स्टेप हो जाता है और मलेट फिर अपना हाइड्रोजन वो NAD+ को देता है और NAD+ से NADH बन जाता है और मलेट से ऑक्सिलोएसीटेट बन जाता है। ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है कि मलेट यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है कि वो अपना हाइड्रोजन वो NAD+ को देता है और NAD+ यहाँ पर रिड्यूस होता है और NAD+ से NADH बन जाता है और दोबारा यहाँ पर ऑक्सिलोएसीटेट बन जाता है जो 4 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सिलोएसीटेट दोबारा एसिटाइल को एंजाइम A के साथ वो अटैच हो जाता है और इनसे फिर 6 कार्बन कंपाउंड हो जाता है उसको हम सिट्रेट कहते हैं। तो लिंक रिएक्शन में 2 एसिटाइल को एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं तो क्रेब्स साइकिल 2 दफा होती है। For one glucose molecule, Krebs cycle occur twice. Output of the Krebs cycle. अब हम Krebs cycle का आउटपुट एक्सप्लेन करेंगे कि Krebs cycle में कितने आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। एक Krebs cycle में एक ATP प्रोड्यूस हुआ है, एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 NADH प्रोड्यूस हुआ है। ये तो हमने एक्सप्लेन किया है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड है और ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 NADH ये दूसरा और ये तीसरा NADH और यहाँ पर एक ATP प्रोड्यूस हुआ है और ये FADH प्रोड्यूस हुआ है। तो एक क्रेब्स साइकिल में 1 ATP 1 FADH 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 NADH प्रोड्यूस हुआ है। अगर हम एक ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर क्रेब्स साइकिल 2 टाइम होता है। फिर आउटपुट में 2 ATP प्रोड्यूस होता है, 2 FADH2 प्रोड्यूस होता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 NADH प्रोड्यूस होता है। तो ये इंडिकेट और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउटपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं क्रेब्स साइकिल में तो इनसे ATP और FADH किस तरह बन जाता है। तो ये हमने ये एक्सप्लेन किया। आप अपनी टेक्स्ट के साथ इस लेक्चर को राइट डाउन करें, अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।